हैं वो देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने डीजीपी को बुलाया है, पूरी घटना की जानकारी लेंगे सीएम। डीजीपी एचसी अवस्थी को सीएम आवास तलब किया गया है और डीजीपी इस पूरी घटना को सीएम को ब्रीफ करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम योगी ने डीजीपी को बुलाया है और पूरी घटना की जानकारी वो डीजीपी एचसी अवस्थी से लेंगे। पूरी घटना एचसी अवस्थी ब्रीफ करेंगे। और जो बार बार बातें आ रही हैं कि उच्च पदस्थ लोग या लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो माना यह भी जा रहा है, संभावना यह भी है कि सीएम भी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और देखिए सीधी तस्वीरें हैलेट अस्पताल की आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हैलेट अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां पर विकास दुबे का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये तस्वीर देखिए अब आपके सामने है। तो सवाल ये कि पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं या पोस्टमार्टम हो चुका है, ये हम आपको स्पष्ट कर देंगे। लेकिन सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हैलेट अस्पताल से, जहां पर एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को लाया गया था। हालांकि यहां पर मृत उसको घोषित कर दिया गया। और विकास एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी को तलब किया है। डीजीपी जाकर उनको सारी घटना ब्रीफ करेंगे। और इन सब के बीच हम सीधी तस्वीरें आपको हैलेट अस्पताल से भी दिखा रहे हैं, जहां पर विकास दुबे को एनकाउंटर के बाद एसटीएफ की टीम लेकर पहुंची थी। हालांकि उसको मृत घोषित कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद ही एबीपी गंगा ने आपको बता दिया था कि मरणासन स्थिति है। वीरेश जी, ये कैसी तस्वीरें हैं, किसकी तस्वीरें हैं, क्या कुछ हो रहा है? चल हाँ, तुमने वहीं रखो। देखिए तो ये एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस से लाया गया था विकास दुबे को, वही एम्बुलेंस यहां लगाई गई है। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और हैलेट हॉस्पिटल में जो भी जो औपचारिकताएं होती हैं मेडिकल्स की, वो सारी यहां की जा चुकी हैं। और इसी एम्बुलेंस में, जिस एम्बुलेंस से लाया गया था, उसी एम्बुलेंस में बैठाकर उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जा रहा विकास दुबे की। और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और साथ ही साथ जो पुलिस के लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। बड़ी संख्या में मीडिया के लोग मौजूद हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है। हैलेट हॉस्पिटल से विकास दुबे का शव निकाला जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस से घायल पुलिसकर्मी को लाया जा रहा है। ये पुलिसकर्मी एसटीएफ का है या पुलिस का, लेकिन देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये देखिए, ये जो एम्बुलेंस है इससे एक पुलिसकर्मी को लाया गया और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो घायल जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी हैलेट अस्पताल लाया गया है। कानपुर हैलेट अस्पताल के बाहर की तस्वीर हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो हैलेट अस्पताल लाए गए हैं। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, जो घायल पुलिसकर्मी है उनको अभी हैलेट अस्पताल लाया गया है, पहले क्या किसी और अस्पताल में ले जाया गया था? देखिए वहां उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को हैलेट हॉस्पिटल लाया गया था जो थोड़ा ज्यादा जख्मी थे, जो ज्यादा गंभीर थे। लेकिन जो भी यहाँ जो पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, जो यहाँ पुलिस से बात हुई हमारी और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों से बात हुई, उनका कहना है कि जो भी पुलिसकर्मी हैं वो, उनकी हालात जो है वो चिंताजनक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनको इलाज के लिए लाया गया। एम्बुलेंस जो पुलिसकर्मी है उनको छोड़कर बाहर निकल रही है हैलेट हॉस्पिटल से, लेकिन खतरे के निशान से बाहर हैं। और हम कहें कि एक तरह से ये एक अच्छी खबर है पुलिस विभाग के लिए, हम सब के लिए, कि जो हमारे जवान हैं वो सुरक्षित हैं। हालांकि उन्हें बहुत चोट नहीं आई है, ऐसा पुलिस वालों का भी कहना है, लेकिन इलाज उनका चल रहा है। और साथ ही साथ विकास दुबे के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। और यही वजह है कि आपको हैलेट हॉस्पिटल में गहमागहमी ज्यादा देखी गई इस समय। और जो पुलिस के लोग हैं उन्हें, मीडिया के लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वहाँ चूंकि विकास दुबे का शव लाया जाना है, इसलिए इस प्रक्रिया में वो बाधा न पहुंचाएं और ऐसे में ये जो प्रक्रिया है वो किसी तरीके से चले। देखिए पुलिस इस पूरे मामले में बचने की कोशिश कर रही है। बार बार हमने पुलिस वालों से पूछने और जानने की कोशिश की कि आपका क्या राय है, आपकी क्या रुख है, और गाड़ियों के सवाल हमने पूछे। तो ऐसे में पुलिस वाले बच रहे हैं। उनका कहना है कि हाई लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी मुख्यमंत्री ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को अपने बंगले पर तलब किया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी ले रहे हैं। आज सुबह जैसे ही झांसी में प्रवेश किया विकास दुबे एसटीएफ
एसटीएफ की टीम के साथ मध्य प्रदेश की सीमा से जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में वो प्रवेश किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली और इस पूरे ऑपरेशन विकास दुबे को पिछले एक हफ्ते से खुद मॉनिटर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये तमाम काम हो रहे हैं और पुलिस की गतिविधियां चल रही हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हो, सबके संपर्क में है योगी आदित्यनाथ। जिस दिन वो घटना हुई थी उस दिन भी उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने 5 कालिदास आवास से प्रक्रिया शुरू कर दी थी, मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी, और पूरे एक हफ्ते की जो उनकी मॉनिटरिंग है, जो उन्होंने पुलिस अधिकारियों की नकेल कसने की कोशिश की, जो जिस तरह से उज्जैन महाकाल में वो सरेंडर करता है और एक निजी कंपनी के गार्ड के हाथों वो सरेंडर करता है और इससे जो भद पिटती है यूपी पुलिस की, उसको लेकर भी वो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। पूरी पुलिस प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन हैलट हॉस्पिटल के बाहर गतिविधियां तेज हो गई हैं और इस गतिविधियां का नतीजा है कुछ परिजन, मैं आपको बताऊं कि कुछ परिजन हैं जिन्हें लाया गया है विकास दुबे के पास और वो उनसे मिल रहे हैं। यही वजह है कि चूंकि बारिश बहुत ज्यादा है कानपुर में, आज ये सारे हैलट हॉस्पिटल का दृश्य है पूरा भरा हुआ है लबालब तरीके से, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें पुलिस को भी उठानी पड़ रही हैं, मीडिया कर्मियों को भी उठानी पड़ रही हैं, सबको उठानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी जो दुर्दांत विकास दुबे है उसका बिल्कुल। अंत और हुआ नजरें है। बनाए रखिएगा वीरेश लगातार। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, फिर से दर्शकों को बता दें, सीएम योगी ने डीजीपी को तलब किया है। पूरी घटना की जानकारी सीएम को डीजीपी एचसी अवस्थी देंगे, सीएम को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ वाकया हुआ है। संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी एचसी अवस्थी को तलब किया है। एचसी अवस्थी यहाँ से निकल चुके अपने आवास से, वो मुख्यमंत्री के तो पास पहुंच चुके हैं। वो वहां पर पूरी घटना की जानकारी देंगे कि कैसे पूरी घटना हुई, किस तरीके से विकास दुबे को कानपुर में उसकी कार पलटी और कार पलटने के बाद उसने हथियार छीन करके फायरिंग की और यूपीएससी अपने मुठभेड़ में मार गिराया। ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि योगी आदित्यनाथ को दी जाएंगी। डीजीपी इसी को लेकर के अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे, यूपीएससीएफ के अफसरों से टीम से बात कर रहे थे। अब इसी को लेकर के वो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ करने निकले हुए हैं। इसके बाद करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस पूरे घटना पर मीडिया के सामने आ सकते हैं। इसके आधिकारिक तौर पर वो बयान देंगे कि किस तरीके से मुठभेड़ हुई। बिल्कुल, और नजरें बनाए रखिएगा संतोष। लगातार निगाहें बनी हुई है, गाड़ी को लेकर भी सवाल बने हुए हैं और सवाल यही कि क्या एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था। कल प्रभात को मारा, आज विकास दुबे को 12 घंटे का सफर करके कार से कानपुर ला रहे थे। दोनों घटनाओं में काफी समानताएं हैं और जगह में भी काफी समानताएं हैं। प्रभात, लगातार गाड़ी के मोमेंट को लेकर सवाल उठ रहा है, गाड़ी को बदलने को लेकर सवाल उठ रहा है, और यही सवाल जब कानपुर के आईजी से आप लोगों ने पूछा तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं अभी तक। जी बिल्कुल, अगर कानपुर के आईजी की बात की जाए तो यहाँ मौके पर आए और इस समय जो प्रक्रिया अगर आपको बताएं तो यहाँ पर फॉरेंसिक की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब आपको हम तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे और इधर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी गाड़ी है, फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ पर गाड़ी की जो चेकिंग है, जो इसके टेक्निकल मुआयना होता है और जो यहाँ से सबूत एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। वो कलेक्ट करने के बाद अब आगे की तरफ वहाँ जाएगी और जो जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है उस जगह जाकर फिर वो वहाँ से सबूत और जो कलेक्ट है उसको कलेक्ट करेगी। और जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करने लगा है, तो वहीं जो वर्तमान स्थिति है उससे भी साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी जो कड़ियां हैं वो पुलिस जो है वो जोड़ने में नाकाम साबित हो रही है। और यही वजह है कि जो आला अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, उनका कहना है कि अभी वो कुछ भी नहीं बता सकते। अभी सिर्फ वो इतना बता सकते हैं कि फिलहाल जो घायल अगर बात की जाए तो 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, तो वहीं 2 पुलिसकर्मियों को मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जो सभी इलाज के लिए हैलट अस्पताल भेजे गए हैं और सबका इलाज चल रहा है। और यही नहीं, जो विकास दुबे है वो मुठभेड़ में मार गिराया गया है और उसकी मौत हो गई है, ये अधिकारी से पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जो कड़ियां हैं, जो पूरी घटनाक्रम में कई सवाल हैं, उसका जवाब देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अब से कुछ देर बाद जब पूरा प्रोसेस होगा उसको करने के बाद
थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें जो भी सवाल होंगे उसके जवाब दिए जाएंगे। इस बीच में अगर कहा जाए तो कई सवाल जो विपक्ष भी उठा रहा है और एबीपी गंगा लगातार तस्वीरें भी दिखा रहा है। बिल्कुल, और प्रभात सवाल गाड़ियों पर है जवाब भी तो कुछ और गाड़ियों को हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन देखिए, क्या एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था, हम क्यों कह रहे हैं? प्रभात मिश्रा, पुलिस ने एनकाउंटर किया, पुलिस ने एनकाउंटर का दावा, लेकिन गाड़ियों को अगर हम ऐड करें प्रभात, तो जिस दौर में आप लोग जिस वक्त घटना स्थल पर पहुंचे उस वक्त टीयूवी के अलावा एसटीएफ के दस्ते में जितनी गाड़ियां थी वो तो नहीं थी, लेकिन 3-4 नीली पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद थीं। इतनी जल्दी इतनी सारी गाड़ियां वहां पर कैसे आ गई? पास में थाना है, क्योंकि वो फ्लीट में भी वो गाड़ियां नहीं दिखी जो उस वक्त घटनास्थल पर दिख रही थी। जी देखिए, इस पर तो पुलिस जो है वो अपना बचाव करती नजर आएगी, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इससे महज 500 मीटर की दूरी पर सचेंडी थाना है। तो साफ है कि जो थाने की फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच जाती है, जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच जाती है, और हाईवे का थाना है। हाईवे की ही अगर बात की जाए तो हाईवे पर एक के बाद एक कई थाने पड़ते हैं, कई चौकियाँ पड़ती हैं, फिर वो चाहे बर्रा थाने का चौकी क्षेत्र हो या फिर नौबस्ता थाने का चौकी क्षेत्र हो या नौबस्ता थाना हो और सचेंडी थाना हो, सभी की जो फोर्स है वो मौजूद रहती है। साथ ही साथ कानपुर देहात का जो रायपुर बॉर्डर है वो भी यहाँ रहता है। लेकिन ये जो घटना स्थल है ये कानपुर देहात से जैसे ही इंटर करते हैं कानपुर के अंदर, जैसे ही कानपुर के अंदर आते हैं, क्योंकि जस्ट अगर बात की जाए तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा जिला यानी कानपुर देहात लग जाता है, और 1 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद जिस जगह पर यह घटनाक्रम हुआ है ये कानपुर नगर का हिस्सा है और सचेंडी थाना क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर यह हादसा हुआ। उसके बाद जब यहाँ पर मौके पहुँचा जाता है और एबीपी गंगा आपको तस्वीर दिखाता है, तो सिर्फ जो ये गाड़ी पलटी खड़ी है यहाँ पर वही यहाँ पर खड़ी दिखती है। इसके अलावा कोई भी जो फ्लीट में गाड़ियाँ थी जो लगातार फॉलो किया जा रहा था, जैसे कि देखा गया था उसमें कि सफारी और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और टीवीयू, ये गाड़ियाँ जो थी वो लगातार 3 गाड़ियाँ जो चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो पुलिस, यहाँ पर जो फोर्स होती है वो बर्रा थाने के जो इंस्पेक्टर हैं वो मौजूद होते हैं, और जो आसपास के जो थाने के इंस्पेक्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं। बिल्कुल, तमाम सवालों पर बात हमारे साथ आप बने रहिए, और इन्हीं सवालों के साथ अब हमारा सवाल ये है कि क्या एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था? कल प्रभात मिश्रा को मारा गया, आज विकास दुबे को मारा गया। प्रभात मिश्रा को परसों फरीदाबाद से पकड़ा गया था, लेकिन कल उसका एनकाउंटर हुआ। कहानी वही थी कि उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। अब कल विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, आज उसे कानपुर में एनकाउंटर किया गया और यहां पर यही कहा गया कि हथियार लेकर भागा। देखिए, प्रभात मिश्रा पुलिस ने एनकाउंटर किया, विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर का दावा। यह सवाल है हमारा कि क्या एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था? आगे बढ़े तो कई समानताएं इस पूरे स्क्रिप्टिंग में लगती हैं और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं लगातार। फिर चाहे वो गाड़ियां बदलने का मामला हो, फिर या हथियार लेकर भागने की बात हो। बस प्रभात मिश्रा के मामले में गाड़ी पंचर हुई थी, आज इस मामले में गाड़ी पलट गई।